जी हाँ दोस्तों, अचानक दिल्ली में नीतीश कुमार की मोदी शाह से मुलाकात, जिससे हुई हलचल। मांझी के अल्टीमेटम से एनडीए में मचा बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश कुमार को दिल्ली में डेरा डालना पड़ा और एक के बाद एक मोदी और शाह से मुलाकात करनी पड़ी? आखिर बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के राज्यसभा और विधान परिषद पर क्या पेच है फंसा? क्या निशांत की राजनीति में एंट्री कराने का अब सही समय नीतीश ने देख लिया, या फिर मांझी ने जो कुछ बवंडर मचाया है उसके बाद में दिल्ली में क्या कुछ फैसला लिया गया? लेकिन इस बीच लालू दिल्ली में क्या कर? दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि हाल के दिनों में हिजाब विवाद की वजह से न सिर्फ घिरे हैं, बल्कि जेडीयू कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक अनकही या अनसुनी रणनीति के पीछे दबी हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे अचानक, और वो भी 2-2 दिन के दौरे पर, और दूसरी तरफ पहले से ही लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में क्यों है, मगर नीतीश कुमार की मुलाकात अभी अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, इस मुलाकात के मायने काफी अहम बताए जा रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में जहां नीतीश कुमार ने कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की, तो उसमें 2 ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर राजनीतिक जानकार कई तरह की अटकलें लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा निशांत कुमार या उनकी राजनीतिक एंट्री, लेकिन उससे ज्यादा मांझी को समझाने बुझाने का मामला। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक नया एंगल जो इस वक्त निकल करके दिखा और स्टैब्लिश होता हुआ दिखा कि बिहार में भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हो, लेकिन अब बिहार की सरकार की स्टीयरिंग पर बीजेपी तो है ही है, लेकिन पावर सेंटर अब पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपना मुख्यमंत्री ना बनाया हो, लेकिन दिल्ली से ही रिमोट के जरिए बिहार को चला रही है। और क्या यह चीज अब नीतीश कुमार को शुरुआत में ही आकर के इस पर बात करने की जरूरत पड़ी? दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में नीतीश कुमार देर शाम रविवार को पहुंचे। बिहार सरकार के गठन के बाद यह पहला दौरा है नीतीश का। मुख्यमंत्री नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो शेड्यूल हमें जो पता चला पहले कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का है, दोनों से मुलाकात हो चुकी है। ये मुलाकात हाल में सामने आई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि विवादित घटना हिजाब खींचने वाले मामले के बाद भी जिसे लेकर सियासी हलकों में सवाल तो लगातार उठते रहे। करीब 20 से 24 मिनट तक की मुलाकात बताई जा रही है। बैठक के बाद चर्चा तेज हुई कि क्या नीतीश कुमार उस हिजाब के मुद्दे पर भी कोई स्पष्टीकरण या माफी मांगेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के आवास पर नीतीश कुमार की जो खास मुलाकात हुई, उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। मगर इस मुलाकात के बाद में जब वो निकले वहां से, तो किसी तरह से कुछ भी मीडिया को एंटरटेन ना किया, ना ही कोई बात की। हालांकि इस मुलाकात में नीतीश कुमार की पार्टी के 2 खास लोग भी मौजूद रहे। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। बैठक के बाद तीनों नेता प्रधानमंत्री के आवास से एक साथ निकलते हुए दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि बिहार के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत का राजनीति में प्रवेश, जिसकी काफी अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में आपने देखा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी संजय कुमार झा ने यह कहा कि पार्टी के भीतर निशांत के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के पक्ष में प्रबल भावना है। उम्मीद जताई थी कि एकांत प्रिय 47 वर्षीय निशांत को निर्णय जल्द देंगे। इसके अलावा मांझी के अल्टीमेटम की बात, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया और शीर्षक में जैसा कि लिखा है, मैं आऊंगा उस पर कि आखिर जीतन राम मांझी ने किस किस्म का अल्टीमेटम दिया और क्यों एनडीए में बवाल मचा है। लेकिन दोस्तों, नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष होने के एक मंत्री पद तो बिहार में और खाली हुआ। यानी अभी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था,
और जिसे नीतीश कुमार ने रोक रखा था, कुछ बीजेपी के कोटे से भी था। मगर अब जो एक मंत्री पद बिहार में खाली हुआ है, तो क्या अब इन चीजों को लेकर भी मांझी कोई उम्मीद, कोई आस लगाए बैठे हैं? दूसरी तरफ विधान परिषद या फिर राज्यसभा की सीट को लेकर के आखिर जीतन राम मांझी किस किस्म की उम्मीदें पाले हुए हैं? क्योंकि आपने जिस किस्म के बयान उनके देखे, राजनीति बिहार पर भी आपने देखा पूरी डिटेलिंग में कि किस तौर पर जीतन राम मांझी की नाराजगी सामने आई, यहां तक कि उन्होंने अल्टीमेटम तक दे दिया। हालांकि बीजेपी और एनडीए को लगता होगा कि मांझी के अल्टीमेटम से क्या फर्क पड़ने वाला है, उनके पास सीट ही कितनी है, उतनी सीटें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो मैनेज ही कर लेगा। लेकिन दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है। भले ही जिन नेताओं को लेकर, विधायकों को लेकर एनडीए को या बीजेपी को या नीतीश कुमार को उम्मीद है, अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। तो क्या नीतीश कुमार के सामने या एनडीए में रहते हुए मांझी ऐसी कोई गलती या फिर ऐसा कोई खुद के पैर पर मारने वाला कदम उठा सकते हैं, या फिर उनका किसी तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स है? आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर यह मुलाकात जो दिल्ली में नीतीश कुमार की अचानक हुई है प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से, इस मुलाकात के पीछे महत्वपूर्ण तरीके से, हालांकि जब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब डिटेलिंग में इस पर बात की जाएगी या बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के उस आवास पर मांझी और उनके सहयोगी और प्रधानमंत्री थे। लेकिन दोस्तों, जेडीयू के जो सूत्र बता रहे हैं उसमें 3-4 मुद्दे बेहद अहम रहे हैं, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार, जिसमें निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी सुगबुगाहट और चर्चा भी प्रधानमंत्री के सामने जिक्र भी आया। चूंकि इसमें नीतीश के खास भी थे उनके पार्टी के, तो बीजेपी के शाह के भी खास थे इस मीटिंग में। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आप देखें कि नीतीश दिल्ली आते हैं या फिर बिहार में जब प्रधानमंत्री मोदी और शाह जाते हैं, तो किसी ऐसे दूसरे नेता को लेकर मुलाकात नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ में अगर जेडीयू के और फिर बीजेपी के खासम खास डिप्टी सीएम साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बिंदु तो है जिस बिंदु को लेकर के एक ट्रस्ट डेफिसिट जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में दोस्तों, कहा तो यहां तक जा रहा है कि साहब ये तो मुलाकात एक बहुत ही अब विकास परियोजना करके केंद्र के समर्थन को सुनिश्चित करने को लेकर के रही है। राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य और राजनीतिक समीकरणों को समझने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा गया। सूत्र जैसा कि अलग अलग तरह की इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, अलग अलग जानकारी वहां से आ रही कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में इस वक्त जो बिहार की विकास कार्यों की प्रगति है, नए प्रस्तावित जो योजनाएं हैं, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, उस पर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य रूप से निर्माण, रेलवे योजनाएं, औद्योगिक विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं को शामिल किया जाना, इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र की नई सारी पहल को लेकर के अलग अलग तरह की बातें रही हैं। मगर दोस्तों, इसमें एक और जो बिंदु बताया जा रहा है कि राज्यसभा और बिहार विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए 2026 में होने वाले चुनाव में जो पर चर्चा हुई। मतलब विधानसभा में भारी बहुमत के साथ आरजेडी कमजोर, विपक्ष के कारण कई सीटें जीतने की स्थिति में अब है। विधान परिषद की बात करें तो अब राज्यसभा की विधान परिषद के लिए मांझी निगाह लगाए हुए हैं। मतलब एक तरफ राज्यसभा और दूसरी तरफ विधान परिषद की भी एक सीट। दरअसल करीब 1.5 सालों से मांझी की नाराजगी आप देखते हुए आ रहे हैं। किस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव से जो उनकी नाराजगी शुरू हुई, दिल्ली में कैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए सीट मांगा, खुद बिहार में जब सीटों का बंटवारा हुआ उस वक्त उनको काफी कम सीटें मिल रही थी और कम मिली भी। यह और बात है कि उनका भी स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा, काफी अच्छा रहा, जबरदस्त रहा जितनी सीटें मिली उस हिसाब से। लेकिन मांझी की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में नीतीश की मोदी और शाह से मुलाकात, इसके कई सारे मायने हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद में कई सारे मंत्रियों और पार्टी के नेताओं से भी नीतीश कुमार की बैठक होनी है। खुद जेडीयू के जो नेता है, सांसद हैं, उनके अलावा कई सारी और मुलाकात उनकी साबित है। जहां तक बात लालू प्रसाद दोस्तों, तो लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली में आए हुए थे, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया।
उनकी आंखों की सर्जरी का मामला था। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज में अचानक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और मोदी और शाह एक साथ दोनों से मुलाकात हुई, क्योंकि चुनाव से पहले आप देखते थे कि दिल्ली आए बिना मुलाकात के निकल गए, कई बार ऐसी खबरें आई। तो क्या अब नीतीश कुमार के सामने कोई ऐसी मजबूरी आ गई है, या नीतीश कुमार अपनी कोई बात मनवाने के लिए दिल्ली अप्रूवल के लिए आए, या जीतन राम मांझी ने जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न की है उसमें मंत्रिपरिषद का विस्तार, विधान परिषद या फिर राज्यसभा की सीटें, आखिर क्या है इन तमाम चीजों को लेकर के पेज। जल्दी अपडेट में आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।